नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज मुद्दा है किसानों का। आज बात होगी किसानों को लेकर, क्योंकि कोई भी वक्त रहा हो, सभी पार्टियां किसान हितैषी होने का दम भरती आएंगे, लेकिन किसानों के हालात कभी बहुत बेहतरीन नहीं रहे। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में वर्तमान में गठबंधन सरकार भी किसान हित में ऐतिहासिक कदम उठाने का दम भरती है। विपक्ष इन दावों को सिरे से खारिज करता है। गेहूं की बात करें, गेहूं के दाम को लेकर बोनस दिया जाए, विपक्षी मांग कर रहा है। खराब हुई फसलों को लेकर भी वार पलटवार तेज हो गया है। सीएम ने विरोधियों को उनकी सरकारों के दिन याद दिलाए और कहा कि 2-2 रुपए की राशि दी जाती थी। सीएम की ओर से ट्वीट किया गया तो नेता विपक्ष भी ट्वीट करते हैं। उनकी ओर से खराब फसलों के 50,000 मुआवजे और 500 रुपए गेहूं पर बोनस देने की मांग की गई। ऐसे में किसानों पर हो रही सियासत, सरकार के दावों और वादों, विपक्ष के आरोपों को लेकर चर्चा होगी। उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में किसानों को लेकर सियासत तेज हो गई है। खराब हुई फसलों से लेकर गेहूं की खरीद, गेहूं के दाम और बोनस को लेकर वार पलटवार शिखर पर है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर खराब फसलों का मुआवजा 50,000 रुपए प्रति एकड़ करने की मांग की और गेहूं पर 500 रुपए बोनस देने की भी मांग की। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर पिछली सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए मुआवजे के तौर पर 2-2 रुपए की राशि देने के आरोप लगाते हुए दावा किया कि सरकार किसान हित में काम कर रही है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। वहीं सीएम ने केंद्र से वैल्यू कट वापस लेने का अनुरोध किया, तो वहीं जब तक केंद्र फैसला नहीं लेता तब तक हरियाणा सरकार के वहन करने की भी जानकारी दी। सीएम ने गेहूं खरीद को लेकर और खराब फसलों को लेकर स्थिति स्पष्ट की। जितनी झेरियों पर मैं गया या जिन लोगों से बात हुई है, उसमें एक बात तो ये स्पष्ट है कि लस्टर लॉस तो हुआ है, क्योंकि बिछ गई और बिछने के बाद उसकी जो चमक है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जहाँ तक यानी उसकी जो मात्रा है, वो मात्रा अगर पिछले साल की अपेक्षा देखी जाए तो उससे कम नहीं है जो पहले पिछले साल थी। वैसे भी जो किसानों से मेरी बात हुई या बाकी लोगों से हुई, 10 से 20% का लॉस ऐसा कुछ खेतों में है। यानी जो हम बहुत ज़्यादा लॉस की अपेक्षा कर रहे थे वो हमने बात कर ली है। मेरी स्वयं केंद्रीय मंत्री से बात हुई है, पीयूष गोयल जी से। उनका ठीक है, लस्टर लॉस की जो छूट होती है वो देंगे, लेकिन उस प्रक्रिया में 2-3 दिन लग जाते हैं। वो केंद्र में सारे लोग उसका चेक करते हैं। वर्बली बात होगी और आज हमने वर्बली आदेश भी दे दिए हैं कि कोई भी लिफ्टिंग अनलिफ्टिंग में समस्या नहीं आनी चाहिए। एफेड के सभी गोदामों को भी कह दिया गया है कि ले जा करके और जो उसकी मॉइस्चर जरूर चेक करें। मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 12% मॉइस्चर। तो सीएम और सरकार किसानों के साथ हर परिस्थिति में खड़े होने का दावा कर रहे हैं। वहीं नेता विपक्ष ने मुआवजे और किसानों की स्थिति को लेकर सरकार पर जुबानी प्रहार किया है। आपको मिली है स्थिति ये मिली है कि एक तो बेमौसमी जो बारिश हुई उससे किसान का बड़ा भारी नुकसान हुआ। दूसरा, ये सरकार जो है और परेशान कर रही है। करना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए और गिरदावरी करने के तुरंत कंपनसेशन देना चाहिए था। कोई 17 लाख एकड़ के करीब जो है वो रिपोर्ट आई है जो खराबा हो चुका, लेकिन गिरदावरी अभी 10% की हुई है। पोर्टल चल रहा है, पोर्टल चलता नहीं था। और खरीद जो है सरसों की खरीद 5450 MSP है, किसान को MSP भी नहीं मिल रही, उसको मजबूरी में 4600, 4700, 4800 रुपए प्रति क्विंटल बेचना पड़ता है। इसी प्रकार गेहूं की है। गेहूं में लस्टर लॉस दिखा के और उसका ब्रोकन दिखा के, मॉइस्चर दिखा के ऐसी बात करें जो खरीदना हो, ये सब जो है उनको तुरंत खरीदना चाहिए, देना चाहिए कंपनसेशन। ये और परेशानी पैदा कर रहे हैं किसान के लिए। किसान को बड़ी भारी तकलीफ है। ये सरकार जो है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। ये तो कोई कारण नहीं कि खरीदना हो। अब तक किसान को परेशानी का मुकाबला करना। जाहिर है किसान देश और प्रदेश की नींव है। किसानों को लेकर सियासत भी होती आई है, वादे दावे होते आए हैं, किसानों के मुद्दों पर वोट भी आते आए हैं, लेकिन किसान कभी कुदरत तो कभी सिस्टम की मार झेलते रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर किसानों ने बेमौसम बरसात के बड़े संकट को झेला तो हरियाणा सरकार मई तक मुआवजा देने की बात कह रही है। विपक्ष 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग पर अड़ा है, तो वहीं लस्टर लॉस और टूटे दाने की खरीद में अधिक छूट को लेकर सरकार को विपक्ष घेर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार के दावों
और विपक्ष के आरोपों के बीच किसान क्या सोचता है और हरियाणा सरकार जब सबसे अधिक मुआवजा देने की बात कर रही है तो विपक्ष की ओर से 50,000 रुपए प्रति एकड़ की मांग करना कितना जायज और संभव है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चलिए सवालों पर एक नजर। हरियाणा का किसान कितना खुशहाल है, सवाल इसलिए क्योंकि सरकार बहुत बड़ी बातें करती है और विपक्ष सारी बातों को खारिज करता है। क्या है स्थिति, इसे लेकर चर्चा करेंगे। गेहूं खरीद को लेकर क्या हालात हैं, क्योंकि सरकारी खरीद हो रही है, ऐसे में क्या स्थिति है, क्या इंतजाम है। विपक्ष की ओर से 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग करना, क्या ये जायज है और क्या ये संभव है, इस पर भी बात होगी। तो क्या किसानों को लेकर कोरी राजनीति हो रही है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी और आज क्या कुछ सवाल रहने वाले हैं ये भी हमने आपको दिखाया। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं, जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल सहारण जी चर्चा में जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी और राकेश बैस किसान नेता हमारे साथ हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत डीपी जी आपसे। जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी जिक्र किया, कोई भी सरकार रही हो, किसान हितैषी होने का दम भरती है। आप लोग भी कहते हैं कि किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया गया, लेकिन अब जबकि मुआवजे की बात हो रही है, विपक्ष और खास तौर पर नेता विपक्ष ये कहते हैं कि 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दें, गेहूं पर भी 500 रुपए बोनस दे हरियाणा सरकार। हाँ ज्योति जी, धन्यवाद आपका। पहली बात तो विपक्ष कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हुड्डा साहब को बोल रहे हैं, अगर हुड्डा साहब को बोल रहे तो 2 रुपए का चेक हुड्डा साहब की सरकार में दिया गया तो उनको अच्छी तरह याद है, और कितना मुआवजा देते हैं वो भी अच्छी तरह याद है। और जहाँ तक अगर ये अब आप केजरीवाल की बात करें, हमारे लिए विपक्ष नहीं है वो अगर बात करें तो पंजाब में देख लें, वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, त्रिपुरा साहब भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सरकार देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा में किसानों की सबसे अच्छी हालात, सबसे अच्छे अगर मुआवजे की बात करें या प्रधानमंत्री किसान योजना की बात करें तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा हम लोगों को इस टाइम में किसान खुश है। जो किसान जो रेट आप लोग इस टाइम देखते थे, आप या गन्ने को कागज देख लीजिए, कपास का कागज देख लीजिए, बाजरा कभी कोई मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी में 800 रुपये 700 रुपये बाजरा कभी पर देखा नहीं होगा। आज 2,500 रुपये बाजरा बिकता है। तो सबके पास कहने को कुछ है नहीं, बातें बनाने के लिए कोई बना ले वो अच्छी बात है, बट जहाँ तक मुआवजे की बात है, प्रदेश के किसान भी खुश है और प्रदेश में जो भाजपा सरकार है उसने तो किसानों के लिए काम करने की योजनाएं जो बनाई हुई, जैसे बजट में हमने कितना प्रावधान रखा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा, तो हर किसान के लिए हर चीज की सुविधा जैसे जो हम लोगों ने दी है, उसमें और भी किसान की नहीं है कि कितना किसान इसमें खुश है। किसान के लिए काम करने के लिए बहुत कुछ हमेशा ही रहता है, कोई हम कुछ भी कर ले, किसान को भी पता होता है, सरकार को भी पता होता है, किसान हमेशा घाटे का ही सोचा है, इसमें कोई रही नहीं है। बिल्कुल सही बात तरह के माध्यम से बोल रहा हूँ, हम उसके लिए कितना ही करेंगे, करना चाहिए हमारे को इतना ही किसान के लिए, क्योंकि प्रकृति की जो मार होती है ना वो बहुत बुरी मार होती है। ठीक है, हम कितने मुआवजा देते हैं। चलिए आपने पहले उत्तर में कहा कि किसान तो बहुत खुशहाल है, जो हमने एक सवाल भी लिया था कि क्या किसान खुश है, जो कि सरकार दावा करती है। कांग्रेस के पास जाने से पहले राकेश जी, बात नहीं कर रहा है, सरकार से खुश है, प्रकृति से तो खुश नहीं होता ना किसान। उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, प्रकृति का तो प्रवक्ता भी नहीं ला सकते सर हम, लेकिन बहुत बार तो सिस्टम से भी परेशान रहता है ना। तो सरकार से तो सवाल होंगे, सरकार कितनी मदद कर रही है ऐसी स्थिति में, जबकि सरकार कहती है कि हम हर एक परिस्थिति में किसान के साथ खड़ेंगे। राकेश जी आप भी समझाएं, सरकार जब भी कहती है किसान खुशहाल है, क्योंकि आज जब हम डिबेट कर रहे हैं तो एक तरफ मुआवजे को लेकर प्रक्रिया जारी है, दूसरी ओर गेहूं खरीद को लेकर भी प्रक्रिया जारी है। आपकी आवाज जी बोले। 11 अप्रैल हो चुकी है, खरीद नहीं अभी तक हो रही है। दूसरी बात, कल शाम एक चिट्ठी जारी कर दी केंद्र सरकार ने कि आप गेहूं तो बेचोगे पर उसके साथ साथ आपके ऊपर कटौती भी लगेगी। यह कटौती जो है 37 रुपए तक जाएगी, जो कि अलग अलग पार्ट में कटौती होगी। यदि हम इसको पूरी मैं खोल के बात करूं तो 6 से 8% नमी होने पर 5 रुपए 31 पैसे से शुरू होगी और आखिर तक 37 रुपए तक जाएगी।
भाई इस बार तो किसान का नुकसान हुआ है। दूसरी बात, किसान जो है कोई फैक्ट्री में गेहूं पैदा नहीं करता जिससे जो है वो पूरा उसका नाप तोल कर आपको दाने दे देगा। अरे भाई, ये तो प्राकृतिक आपदा आ गई किसान के ऊपर, जिससे जो किसान की गेहूं खराब हो गई। किसान को मुआवजा देने की बजाय, किसान को बोनस देने की बजाय ऊपर से कटौती की बात ये सरकार कर रही है। और ऊपर से सभी नेता, आज मैं देख रहा था सभी के बयान, बड़े किसान इतिहासी बनने की बात कर रहे हैं। अच्छा, केंद्र का तो सरकार शुक्रिया अदा कर रही है, क्योंकि सरकार ने जो लस्टर लॉस वाली गेहूं है उसे भी खरीदा जाएगा, उसका दायरा बढ़ाया गया है। उसके लिए सीएम भी, डिप्टी सीएम भी, कृषि मंत्री भी धन्यवाद कर रहे हैं कि हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी राहत है ये। उसके लिए पैसे भी तो काटेंगे किसान से, ये क्यों नहीं बता रहे ये लोग कि 37 रुपए तक जाएंगे, 37 रुपए तक काटेंगे उसकी जी। अरे भाई, आज तक क्या किसी काम के कभी पैसे कटे हैं? इसी बात पर दीपकमल जी कुछ कहना चाह रहे, एक बार इनको सुन लेते हैं। हमने पहली बार इस सरकार को देखा है कि जो पैसे काटने की बात कर रही है किसान से, किसान के करना चाह रहे हैं इसमें दीपकमल जी। मैं सब इस पे आपका और डिबेट का और हमारे दर्शकों का ज्यादा वक्त खराब ना हो तो आपको थोड़ी खुशी तो नहीं होगी इस बात से, लेकिन हरियाणा सरकार ने आज शाम को ये घोषणा कर दी है कि सारी जो वैल्यू कटौती है वो हरियाणा सरकार वहन करेगी। 5 रुपए, 7 रुपए, 15 रुपए तक की जो भी है वो सारी की सारी हरियाणा सरकार वहन करेगी। तो आप थोड़ा सा इस पर राजनीति कम से कम ना करें, झूठ ना बोले। 33 रुपए तक की कोई कटौती नहीं है, दोबारा पढ़ लीजिए, 31 रुपए तक की, 31 तक 2125 रुपए जो MSP है उसमें से अगर 25 रुपए 31 रुपए तक कटते हैं तो वो ये हुआ कि 99% चमक के आधार पर 5 रुपए तक के पैसे नहीं कटेंगे। साथ में एक मिनट रुक जाइए, आप बोल चुके 99% तक पैसा राज्य सरकार देने को तैयार थी उस गेहूं का जिसका 80% लस्टर लॉस हो चुका हो, चमक उसकी खराब हो चुकी हो, और जिसमें 6% मंजूर होती है लेकिन 18% तक उसके अंदर सिकुड़न हो या टूट हो चुकी हो। 12% का जो घाटा है, जो 12% रेट कम होना चाहिए था, उसके लिए 1% तक कम कर रही थी राज्य सरकार। लेकिन उसको भी आज शाम होते होते थोड़ा जानकारी अपडेट कीजिए कि वो राज्य सरकार के बात पर मैं भी आ रही थी। राकेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपकमल जी, क्योंकि हरियाणा की सीएम ने केंद्र से इस बात का अनुरोध किया है कि वैल्यू कट को वापस लिया जाए, और जब तक केंद्र ये फैसला नहीं लेता या इस पर केंद्र नहीं डिसाइड करता तब तक हरियाणा सरकार इसे वहन करेगी। तो ऐसा नहीं कि किसानों को नुकसान होगा, कम से कम इस बात को लेकर तो किसानों को नुकसान नहीं होगा। ये आज शाम ही सीएम की ओर से अनुरोध किया गया और ये जानकारी दी गई कि राज्य सरकार इसे वहन करेगी। आगे आप बोलिए। बिल्कुल, राज्य सरकार इसको वहन करेगी और केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करेगी कि वहाँ की जो एजेंसियां हैं वो भी कटौती ना करें और उसकी भरपाई अपने स्तर पर कर ले। लेकिन उसके बावजूद मैं दिन में भी सुन रहा था कि इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे किसान नेता कि ये क्यों हो रही है 5 रुपए 10 रुपए। मतलब कोई एक फसल है उसका आप 12% तक जो है उसकी कम क्वालिटी में खरीद रहे हो और उसके लिए कह रहे हो कि 1% आपका रेट हम कम कर लेते हैं। उस पर ये बरगला रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं, बजाय कि उनको एजुकेट करने के। कि जब उनके पास चारा ही नहीं था आज सुबह तक कि अगर किसी की 8% 10% तक टूट हो गई है तो उसको कोई खरीदेगा ही नहीं, सरकारी एजेंसी। अगर किसी का, अरे भाई हम पहली बार देख रहे हैं तो कोई खरीदेगा ही नहीं। हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई खरीदेगी नहीं जी, उस टाइम खरीदेगी नहीं। जिस टाइम तक देश में अनाज की कमी है, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। आज देश में अनाज की कमी है, आप तब नियम हमेशा कर रहे हो। कर रहे हैं मुझे ये कहने के लिए कर रहे हैं आप, आसान बता रहे हो किसान के ऊपर। ये कैसी राजनीति है आप लोगों की? ये कैसी राजनीति करना चाह रहे हो? आसान जिताना चाह रहे हो आप किसान के ऊपर? देखिए सरकार खरीद नहीं रही थी, हमने खरीदना शुरू करवा दिया। हाथ हो गया। राकेश जी आप ये बताएं कि अब जो मैंने कहा या दीपकमल जी ने जो आपकी बात को लेकर कहा कि जो अपडेट है या जो हरियाणा सरकार ने राहत के रास्ते खोले हैं, क्या उसकी तारीफ पैनल पर नहीं होनी चाहिए कि वैल्यू कट को हरियाणा सरकार, राज्य सरकार वहन करेगी? किसानों के लिए तो राहत के, किसानों पर कोई बोझ नहीं होगा इस बात का, या उनके एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके लिए धन्यवाद सरकार का, हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं हम कि इन्होंने कम से कम जो समस्या केंद्र सरकार ने आज की थी उसको इनको शाम होते होते सुलझा लिया। हम इनका धन्यवाद करते हैं इसके लिए। पर यह समस्या तो बढ़नी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इस बार प्राकृतिक आपदा आ गई और आपदा के कारण जो है किसानों को जानबूझ के खराब कर दी क्या? यहाँ नहीं है किसान ने जानबूझ के खराब कर दी क्या? अरे भाई कोई फैक्ट्री में पैदा थोड़ी कर रहे हैं, अनाज की कमी है देश के अंदर, बल्कि किसान का आसान फर्क होना चाहिए कि भाई देश के लिए अन्न पैदा कर रहा है, भुखमरी से बचा रहा है देश को। आज 108वें स्थान पर भुखमरी में खड़ा है। आप समझ ही नहीं रहे इस बात को।
अरे भाई केंद्रीय कृषि मंत्रालय के नियम केंद्र सरकार बनाती है। गेहूं 3200 रुपए क्विंटल बिक रही है, आप पता करें। हमारे से 2100 रुपए में भी आप कटौती की बात कर रहे हैं, ये तो होना नहीं चाहिए था। पर फिर भी हम धन्यवाद अगर आप करते चाहते हैं कि आप शाम किसानों को तक आते आते सुधर गए या शाम तक आते आते सुबह का बोला शाम को अपने घर आ गया, आपकी पार्टी भूला ना का और जाए। आपकी यूनियन का मकसद क्या है? आपकी यूनियन का मकसद ये दिखता है कि किसानों को हमेशा सरकार के खिलाफ खड़ा रखो। ठीक है, अभी चर्चा को आगे ले जाते हुए नहीं, मुझे ये कहना पड़ता है। देखिए, नहीं, एक बार मुझे ये कहना पड़ रहा है अब ये कि गुरनाम सिंह सड़ूनी कांग्रेसी आदमी है, उनकी यूनियन कांग्रेसी लोगों का गुट है और ये प्रवक्ता कांग्रेसी है। अरे आप ये कह रहे हैं कि समस्या खड़ी ही क्यों हुई? समस्या खड़ी ही क्यों हुई? आप कह रहे हैं कि समस्या खड़ी ही क्यों हुई? आसानी से कह देते हो कि गुरनाम सिंह कांग्रेस का आदमी है। अरे तब आप लोग तो हमारे बीच में आके कहते थे अरे कांग्रेस के काम विरोध करेंगे, आप लोगों की ये बड़ा साफ तरीका बना लिया पार्टियों ने। कल को कांग्रेस आएगी, रणदीप सुरजेवाला की कांग्रेस मजबूर करते हो ना आप ईमानदारी से बात नहीं कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, देखिए किसान और किसान नेता तो सरकार की आलोचना कर सकते हैं, कोई भी सत्ता में हो। देखिए किसान उम्मीद भी करेंगे, किसान आलोचना भी करेंगे, लेकिन जो तथ्यात्मक रूप से सही है, सरकार जो अच्छा कर रही है उसकी कम से कम तारीफ करनी होगी। ठीक है राकेश जी, अभी नहीं दीप कमल जी ऐसे भड़काने वाली है सरकार। अभी बजरंग जी को मैं चर्चा में जोड़ूं, उसके बाद आते हैं आप लोगों के पास। सभी सुनिए, भड़काने वाले लीडर हैं बस, ये और क्या है? राजनीति करवानी, वोट चाहिए आपको रणदीप सुरजेवाला। बजरंग जी और क्या है, इससे ज्यादा क्या राजनीति? बजरंग जी, सीएम ये कहते हैं कि 2014 से पहले वहां से आता है आपकी कमल जी, मैं सवाल पूछ लूं राकेश जी, अभी तो डिबेट की शुरुआत हुई है, आप चलने दीजिए ना डिबेट को। राकेश जी, किसानों के प्रतिनिधि हो आप, किसानों के प्रतिनिधि हो, किसानों की तरह ईमानदारी से बात कीजिए। किसानों की तरह ईमानदारी मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे ज्यादा आप कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर आ जाओ ना डिबेट में, इसमें क्या फर्क पड़ता है? फिर आप क्यों किसानों का नाम बदनाम कर रहे हो झूठ बोलकर? मैं कह रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है ये। बजरंग दास जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। ये इनकी जानकारी में था, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इनकी नहीं, राकेश जी किसान नेता हैं, हमने इन्हें किसान नेता के तौर पर इन्वाइट किया गया हमारी डिबेट में, कर रहे थे किसान नेता के तौर पर इन्वाइट किया गया कि इनको किसान नेता हैं। बजरंग जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अगर आप सवाल झूठ बोले जा रहे थे, मैं सवाल उनसे ये गुमराह करते हैं किसानों को, गुमराह करते हैं हरियाणा के किसानों को। अपनी बात कह ली, अब सुनिए आप ध्यान से सुनिए। राकेश जी मैं बिल्कुल नहीं चाहती आप करवाया जाए और गलत तरीके के किसान नेता बनकर जो आते हैं। ठीक है सर, तो लगातार नहीं बोलते रहेंगे ना आप, लगातार नहीं बोलते रहेंगे आप दोनों। पता नहीं क्या क्या झूठे वादे किए, 500 रुपए पेंशन कर देंगे, आप गुमराह नहीं करते किसानों को। बन गई है ये कह रहे हैं आप गुमराह नहीं करते, 5500 रुपए पेंशन कर देंगे, 5100 रुपए पेंशन कर देंगे, हम आगे ना बीजेपी को पार कर देंगे, इनको जाना चाहिए यहाँ से, फिर जर्मनी की राजनीति में बैठ गए। आप आ जाओ, हमें खा लो साहब, आप कांग्रेस की पट्टी लगाकर आया करो, आगे ना आपकी राजनीतिक बातें। आपके कहने से आएंगे हम, और थोड़े दिन में आप हमारे साथ आओगे। बातें आपकी जुबान थोड़े दिन में नहीं दीप कमल जी क्या तरीका है आपसे तो मैंने सवाल भी नहीं पूछा था, आपको कुछ काउंटर में कहना था, मैंने आपको टाइम दिया, अब आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर ये झूठ बोल रहे हैं सर, तो दर्शक हरियाणा न्यूज के दर्शक ही डिसाइड कर लेंगे कि राकेश भाई सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। थोड़े दिन के बाद ये दर्शक डिसाइड करने के लिए टीवी के सामने बैठे हैं कि ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद भी आपको लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं तो आप अपने टाइम में बताइएगा, रिक्वेस्ट आपसे। और राकेश जी आप भी सुने, आप लगातार नहीं बोलते रहेंगे। बजरंग दास जी गुमराह करते हैं ये किसान, सर ये गुमराह भी कर रहे हैं तो आप लगातार नहीं बोलेंगे ना। दूसरे प्रवक्ताओं की ओपनिंग स्टेटमेंट अब नहीं हुई है, आप लोग बहस करने में जुटे हैं। अगर कोई किसान नेता बनकर आएगा, नहीं अगर कोई बनकर आएगा नहीं बनकर आएगा, ये चर्चा का विषय नहीं है, टॉपिक पे बात होगी। नहीं इन दोनों को म्यूट किया जाए, पीसीआर दीप कमल जी और राकेश जी दोनों को म्यूट करें। मैं कम से कम 20 बार इनको कह चुकी हूँ। बजरंग शर्म नहीं आती किसानों के नाम पर राजनीति करते हुए? बजरंग दास जी सीएम ये कहते हैं कि 2014 से पहले 2-2 रुपए का, आप सवाल तो सुनिए सर, 2-2 रुपए का मुआवजा दिया जाता था। अब भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। क्या ये जायज है ये मांग करना, और क्या ये संभव है? जवाब दीजिए। ज्योति जी, जहां मुआवजे की बात है, पहले मुख्यमंत्री जी की बात करता हूं मैं। मुख्यमंत्री जी ने 31 मार्च को विधानसभा में घोषणा की थी कि 7 दिन के अंदर अंदर
जो खराब फसल हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। आज आपके सामने 21 दिन हो चुके हैं, हरियाणा में किसी किसान को 1 रुपया अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और मुख्यमंत्री जी किसानों का मजाक उड़ाते हैं, बयान देते हैं भाई फसल होती साल में 2, साडी की सामने की, मगर किसान 3 फसल लेते हैं। पत्रकार ने पूछा तीसरी कौन सी, बोला वो मुआवजे की। ये किसानों के साथ बद्दा मजाक करते हैं, किसानों का मजाक उड़ाते हैं। आज इतना भारी दिक्कत देश और प्रदेश के अंदर है, बेमौसमी बरसात के कारण गेहूं भी खराब, सरसों भी खराब। और किसान मंडी में आज भी कई मंडियों में गया, सोनीपत साइड था, मैं उस बेल्ट में दौरे करके आया हूं। आज भी कल मैं सरसा फतेहाबाद बेल्ट पे था। मैं बताना चाहता हूं किसान की गेहूं और सरसों आए हुए लगभग 7 दिन हो चुके हैं और मंडियां गेहूं के अंदर भरी पड़ी है। जहां आज खरीद परचेज का सवाल है, सोनीपत के अंदर आज तक 1 रुपया का दाना भी नहीं खरीदा गया। वहां इनके एफसीआई के गाड़ी एफड के 3 दिन एफड की परचेज है, 3 दिन एफसीआई की परचेज है। सारे अधिकारी मेरी मीटिंग में मंडी के अंदर शामिल थे, मैं फोटो दिखा सकता हूं। जब मंडी की डेयरी चेक करा उस टाइम भी अधिकारी मेरे साथ थे। उन्होंने कहा जी ये हमारे पास ये देश आया है कि ये इस हिसाब से हम खरीद सकेंगे, वो कल से शुरू करेंगे। मगर जो मैंने बयान देखा सरकार का, उन्होंने कहा है जो नुकसान लगेगा वो हम पे करेंगे, वो किसान को पे नहीं करना। मैं अभी उसमें एक आपने बात बहुत और कही धैर्य गई से है सुना सभी को, इसलिए मैं इंतजार कर रही हूँ कि आप मेरे पॉइंट पर भी आएंगे। 50,000 रुपए मुआवजा सर हुड्डा साहब ने क्यों नहीं दे दिया आपसे 9 साल पहले? मेरे पास है नहीं, उस टाइम पे किसानों को नुकसान नहीं होता था। मगर मैं बताना चाहता हूँ जो आज मुख्यमंत्री नहीं, मुझे नहीं पता कि डीपीजी वो चेक लेकर आए होंगे या फिर नहीं। बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता तो बाकायदा चेक लेकर आते हैं कि देखिए 2 रुपए का चेक, 3 रुपए का, 6 रुपए का, 10 रुपए का। चेक का जवाब भी दूंगा। अब आप लोग ट्वीट कर देते हैं कि 50,000 रुपए दिए जाएं। ये आपके सामने है, ये देख लीजिए। यमुना नगर का है मुआवजा 2 एकड़ का 404 रुपए मुआवजा। आप ये देख लीजिए, आपके चार्ट दिखा रहा हूं, 2 एकड़ का मुआवजा 404, यानी कि इन्होंने 202 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया। जबकि उनका जो बीमा का प्रीमियम था, इन्होंने बीमा का प्रीमियम लिया 1499 रुपए 38 पैसे प्रति एकड़। ये तो इनका हाल है। और कोई गलती से हमारे समय में कोई किसी ने चेक कट गया हो, मैं नहीं कहता अभी नहीं कटा होगा, मैं इनकी बात बड़ी करता हूं, मगर हमने 2014 के अंदर 12,000 रुपए प्रति एकड़ इकाट ठा के देख लो, हमने मुआवजा देने का काम किया है। ये मुख्यमंत्री ने आज एक नई बात और कही है, मैं आपके चैनल पे भी देख रहा था, एक यूट्यूबर भी देखा था भाई, जो नमी आएगी ना, नमी की जो है 12% कभी नहीं दिया। अरे छोड़ो यार, तुम तो मुआवजा देते हो, तारे कहने से क्या होता है? जब बच्चा पालती हो तुम तो 7 देश को लूट कर खा गए, पूरे हरियाणा तुमने खा लिया। तुमने किसान की सरसों तुम खा गए, किसान की तुमने धान तुमने खा लिया, बाजरा तुमने खा लिया, घोटाला तुमने कर दिया। जितने महकमे तुम्हारे पास है, सारे महकमे के आपने घोटाले पे घोटाले कर रखे। तुम ऐसे मुंह खुलाते हो। इस लाइन की मैं एक बात किस प्रकार अपने घोटाले करे, किस प्रकार 300-400 रुपए कब किसान को दिए, देकर आपने एमएसपी की खरीद कर। आप ये तो बता दें बजरंग दास जी, अधिकतम मुआवजा ओके, अधिकतम मुआवजा क्या था? किसानों को अधिकतम नुकसान पर राज्य सरकार कितना मुआवजा देती थी आज से 9 साल पहले? सुन रहे हैं आप? 6,000 रुपए। सुन लिया दीप कमल जी, मैं इनकी जुबानी भी जानना चाहती हूँ, एडमिट करेंगे कि नहीं इस बात को? नहीं, इनसे अधिकतम नुकसान पर राज्य सरकार पूछ लीजिए कितना था, क्या मुआवजा देती थी सर? अब मनोहर सरकार, गठबंधन सरकार 15,000 दे रही अधिकतम नुकसान पर। ये मैं बताता हूँ, आप इधर उधर मत घुमाइएगा बात को, आप सीधे बताएं। पहले हमने 6,000 से शुरू किया। अच्छा,
3,000 सीधे बता रहा हूँ, बोलने दे तो नहीं ये आपके सामने बीच में टांग अड़ा देता है, हर बात में टांग अड़ा देता है। अपनी बात की बोलने दे तो हमने 6,000 से स्टार्ट किया था 2013 में 10 जब हमारी सरकार जाने से पहले 2014 रिकॉर्ड टांगे देखी है। इतनी झूठ बोलने का टैलेंट कहाँ से आ गया बजरंग दास गर्ग? ये कोई 202 रुपए थोड़े आपको वोट मिल जाएंगे एक दिन झूठ और किसान, जहाँ मैं पूछता हूँ आज किसान जमीन ठेके पे ले, कितने रुपए में किसान को ठेके में मिलती है ये बताइए। कमलदीप जी क्या रेट मिलती है? आज 40,000 रुपए प्रति एकड़ ठेका जमीन का है, उसके ऊपर मजदूरी है, आपसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। 50,000 का मतलब ये होता है 100%। बड़ी बड़ी झूठ नहीं फेंक पाएंगे बजरंग दास गर्ग जी। आप बोल लेना, आप बोलने तो देते नहीं किसी को, अपनी हार मान लेते हो, इतनी झूठ कैसे बोल पाऊंगा? मैंने बताइए आज किसान बिल्कुल बेशर्मी कर रखी है, कुछ भी बोल दे रहे हैं आप। 6,000 से स्टार्ट किया था, 3,000 से शुरू किया था, 6,000 आप मुआवजा देकर गए। 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर मुआवजा देते थे। हमने ये कहा है कि हम 2 महीने के अंदर दे देंगे, मई के अंदर दे देंगे। 2-2 साल में मुआवजा आता था। घड़ा ना चाटो मलाई, घड़ा मलाई चाटोगे अच्छा नहीं लगता है। आप देखो तो हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ेगा। सारे राम कुमार गौतम गवाला भाई सारे महकमा अकेला ही जिम गया। अच्छी बात नहीं है बजरंग दास गर्ग जी, कोई फायदा नहीं है। भाई साथी रहने दे, ये बात सुन ले, ये बात ये किसानों को याद है ये जवाब दो। 6,000 रुपए तक अधिकतम मुआवजा दिया जाता था। 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में मुआवजा आता था। यार तू तेरी बात छोड़, मेरी बात का जवाब दो। आज जो सरकार ने दिया है, जमीन अधिग्रहण का भी दिया है, खराबे का भी दिया है, इन्होंने प्लॉटों का भी दिया है, सारी चीजों का दिया है। बहुत लंबा चौड़ा कर छोड़ कर गए। 750 किसान मरवा दिए। किसानों की लाश पर ये रोटियां सेकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज 40,000 से लेकर 50,000 तक ठेके पे किसान जमीन लेता है, उसके बाद बिजाई करता है, दवाई खाद देता है, मजदूरी देता है। कांग्रेस पार्टी को वोट दो, बस मुआवजा मांग लिया। क्या गुनाह कर लिया, क्या जुल्म कर लिया? बजरंग दास जी, आप लोग क्या ये पानी पी लीजिए, बहुत सारा बोल चुके हैं एक साथ। सर आप अपने समय में बोला कीजिए ना। ताई ताई करते हो, ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या मैं इनसे सवाल पूछ चुकी हूँ कि आपकी सरकार में कितना देते थे? बोलने अगर 6,000 उस वक्त देते थे तो क्यों लगता है कि मनोहर सरकार 50,000 रुपए दे देगी? और क्या ये फिजिबल है? बड़ी बात सुन ही नहीं रहे हैं, ये सुन ही नहीं रहे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हरियाणा कर्ज में डूबा है, आपकी बात को मान ले, प्रति एकड़ अगर सरकार 50,000 रुपए मुआवजा देने लगे तो इस बात का कोई सिर पैर के कोई आधार के इस बात का? आवाज बंद करा, में से सुन लो। नहीं, मैं आपकी बात सुन चुकी हूँ सर। अभी विजेंद्र रेड्डी जी आधी डिबेट गुजर चुकी है। कहाँ सुनी आपने? आप वो बीच में टांग अड़ा रहे। मैं क्या कहता हूँ आज किसान जो जमीन लेता है ठेके के ऊपर 40,000 से लेके 50,000 का ठेका देता है, जो 100% ना देना हो तो कह देगा, उसमें क्या फर्क? 50,000, 80% हो, 40,000, 60% हो, 30,000, जितनी % फसल खराब होती है उसी हिसाब से उनको मुआवजा मिलता है, उसी हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। मैं ये बताइए। ठीक है, आपकी बात सुन चुके हैं। अभी आप सुनिए बजरंग दास जी, अभी सुनिए आप शांति से। मुआवजे को लेकर आपसे सवाल पूछा था, आपकी सरकार में क्या मुआवजा था, इसको लेकर संतोषजनक उत्तर आप नहीं दे पाए। रेड्डी साहब, एक तरफ सरकार कहती है, देखिए फिर आप फिर सर, अरे बजरंग जी क्या आपको इनवाइट किया गया? क्या आपके अलावा भी 4 लोग पैनल पर हैं? एक तो आप लोगों की सबसे खराब बात ये है, दीप कमल जी आज आप भी सोच कर आए कि आप नहीं तो सर आपकी तो मुखलाहट नहीं है, आप तो सरकार में है, आप क्यों सबके बीच में बोल रहे हैं? कि बोलने देते नहीं। बजरंग दास जी, अरे सर कमाल करते हैं आप लोग। क्या टॉपिक है, इतना बड़ा विषय है जिस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। आप लोगों का हो हल्ला खत्म नहीं होता है। ये क्या चिल्ला चिल्ली है सर? क्या स्तर बना रहे हैं आप डिबेट का? बजरंग दास जी, नहीं आपको चैन नहीं पड़ता है जब तक आपको म्यूट ना किया जाए। क्योंकि मलाई बजरंग जी को म्यूट कर दिया जाए। एक तो ये नहीं म्यूट किया जाए बजरंग जी को तुरंत। रेड्डी साहब, सरकार कहती है सबसे अधिक मुआवजा दे रहे हैं,
आज राज्य सरकार ने राहत ये भी दी है कि वैल्यू कट जो है, जो कि दीपकमल जी भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, वो हरियाणा सरकार वहन करेगी। तो अब ये कह देना कि 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाए, या तो चलो, क्या आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? 50,000 रुपए मुआवजा मिले? हाँ, अच्छा, हाँ, जो आप साथ साथ में आज तुलना भी करना चाहती हूँ, आपकी सरकार में कितना मुआवजा मिलता था अंतिम जब आप लोग सरकार से गए थे? हाँ, वो भी आप बता दीजिएगा। हाँ, यस, चलो मैं पहले यही बात बता देता हूँ, इस पर काफी डिस्कशन हो चुकी है। आप ये देखिए, जो 2014 से पहले जो एग्रीकल्चर के इनपुट्स होते थे, चाहे वो 3,000 देते थे, 6,000 देते थे, मैं 6,000 मान लेता हूँ, 6,000 दिया करते थे। अगर 2007-8 में 6,000 था या 2003-4 में 3,000 रुपए था मुआवजा, तो उस टाइम डीजल के क्या रेट होते थे, पेस्टिसाइड के क्या रेट होते थे, पेट्रोल के क्या रेट होते थे, और सीड्स के क्या रेट होते थे, और लेबर के क्या रेट होते थे, तो अभी आप तुलना कर लीजिए जो, और ये साथी जो 15,000, रेणु साहब जितने भी लोग हैं पैनल पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी खेती से जुड़े हैं, सभी किसानी से जुड़े हैं। आप ये बताएं कि उस वक्त क्या लागत थी प्रति एकड़ गेहूं की, और आज क्या लागत है कि आज 50,000 रुपए मिले प्रति एकड़? उस टाइम, तो क्या उस टाइम आप लोग देते थे? क्या पूरी लागत मुआवजे के तौर पर दी जाती थी? ज्योति जी देखिए, आप बोलने दो ना मुझे। तो ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी लागत दे दी जाती थी या आज दे दी जाए। मैं ये कह रहा हूं, जो ये 15,000 मुआवजे का ढोल पीट रहे हैं, और वो भी 1 साल पहले किया गया है 15,000 रुपए, लेकिन जो एग्रो के इनपुट्स है उसके कंपैरेटिवली कितने रेट बढ़े हैं, तो वो बहुत ज्यादा बढ़े। उस टाइम के 3,000 रुपए और आज के 50,000 रुपए, ज्योति जी 2,000 के रेट उठा के देख लीजिए। 15 रुपए डीजल पेट्रोल हुआ करता था, 150-200 रुपए का खाद हुआ करता था उस टाइम। आज जो है ना 1200-1300 को आफ्टर सब्सिडी मिल रहा है। और उस टाइम सीड्स के क्या रेट होते थे, ट्रैक्टर के क्या रेट होते थे? 28% तो अकेले इन्होंने एग्रो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। महंगाई बढ़ी है, लेकिन एमएसपी भी तो बढ़ा है। कितना? नहीं, एमएसपी बढ़ा है। देखिए, नहीं ज्योति जी बात सुनना, आप एमएसपी पर मत जाइए, मुआवजे की बात हो रही है। लॉस कितना हुआ किसान का, अच्छा। उस लॉस की बात हो रही है। अगर आप लॉस 15,000 रुपए देते हैं तो ये कोई ज्यादा ढोल पीटने वाली बात नहीं है। अगर सही मायने में माना जाए तो 50,000 रुपए भी ज्यादा नहीं है। अच्छा। 50,000 भी आज उस जमाने के मुकाबले में, जो उस जमाने के 3,000 थे, वो 50,000 भी ज्यादा नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि ये सरकार पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है, 50,000 तो ये नहीं दे सकते। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने 15,000 का बाइफरकेशन किया हुआ है, वो भी गलत है और वो भी कम है। मैं ये कहता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ये कहती है कि कम से कम 25,000 रुपए तो प्रति एकड़ मुआवजा होना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए ज्योति जी, मुआवजा 2 प्रकार से सरकार दे रही है। एक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत दे रही है, और दूसरा सरकार अपनी तरफ से दे रही है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दिया जाता है, उसमें भी किसानों के साथ बहुत ज्यादा घपले हो रहे हैं। उसमें कोई लॉस कुछ होता है, दिखाया कुछ जाता है, प्रीमियम कितना दिएगा और उसका जो इंश्योर्ड कितने का किएगा, इंश्योरेंस कितना दिएगा, ये बात है। दूसरी बात, जो ये घोषणा की गई थी कि हम 31 मार्च तक के पूरा गिरदावरी करवा लेंगे और मई में मुआवजे की सेटलमेंट कर देंगे, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था। चलो 1 तारीख को फिर बारिश होगी, डिले होना ही था, इसमें कोई बात नहीं, डिले हो जाएगा। लेकिन आज सरकार के पटवारी और तहसीलदार तो ये कहते हैं कि हम 15 तारीख तक गिरदावरी नहीं कर सकते, और सरकार कहते हैं कि हम 15 तारीख तक गिरदावरी जो है ना पूरी करवा देंगे और मई में पेमेंट दे देंगे। लगभग 17,000 एकड़ में नुकसान, 17 लाख एकड़ में नुकसान है, और आज तक 11 तारीख हो गई है, मुश्किल से 2-2.5 एकड़ की गिरदावरी हुई है। तो किस प्रकार से ये किसानों को मुआवजा देने का काम करेंगे? हमें नहीं लगता कि ये देंगे। पिछले 3 साल का मुआवजा आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, और उस मुआवजे के लिए कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट है। यहाँ भी टेक्निकल फॉल्ट, और यहाँ भी टेक्निकल फॉल्ट आ चुका है ज्योति जी। ये कहते पोर्टल, किसान का कहना है, मैंने किसान की जो ना वीडियो सुनी है, वो कहते रात को पोर्टल खोलते हैं क्षतिपूर्ति अपलोड करने के लिए, दिन में वो बंद रहता है। 72 घंटे के लिए खोला गया, फिर बंद कर दिया गया। किसानों ने आंदोलन किया, उसके बाद फिर खोल दिया, फिर बंद कर दिया। तो किस प्रकार से तो किसान इस पे अपलोड करेगा? यानी पूर्ण रूप से इस मुआवजे के चक्कर में किसान को उलझा करके रखा हुआ है। कोई स्पष्ट डायरेक्ट गाइडलाइंस नहीं है। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं और फिर कहते हैं कि किसान तो 3 फसल पैदा करता है साल में,
जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम लोहारू में, तोशाम में, आसपास के इलाकों में, खेतों में गए थे, हेलीकॉप्टर से नहीं, खुद गए थे चलकर। कृषि मंत्री भी उनके साथ थे, हमने तस्वीरें भी दिखाई थी। आज की जो रिपोर्ट थी, आज के पैकेज में भी हमने विजुअल्स लगाए थे। तो ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर लेकर खेतों में पहुंच गए थे, सीएम खुद गए थे। हाँ ज्योति जी, ज्योति जी 5 सेकंड और मैं लेता हूं। अब ये कटौती की बात चल रही थी कि जो ये वैल्यू कट की जा रही है, चाहे लस्टर कटिंग की है, चाहे दूसरी है, दाना टूटे हुए की है या नमी की है। अब मेरे को एक बात बताइए, इन्होंने जो है ना कटिंग कर ली अपनी 31 रुपए की कटिंग, जैसे ये अपने कह रहे थे, वो रेशियो के हिसाब से प्रोपोर्शनल जो है ना वो कटिंग कर रहे हैं। साथ में तो ये कटिंग कर रहे हैं और इसके अलावा साथ में 2 से 2.5 किलो अनाज फालतू ले रहे हैं। अब सरकार कहती है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री नहीं होती, हरियाणा गवर्नमेंट इसको बियर करेगी। अगर बियर करेगी तो वजन 2.5 किलो फालतू क्यों लिया जा रहा है? और 2.5 किलो वजन कम से कम 50-60 रुपए का बनता है, तो सरकार का हो तो किसान का लिया जा रहा है। तो इस तरह से धोखे में किसान को क्यों रखा जा रहा है? अगली बात, मंडियों में जो खरीदारी की जा रही है, वहां पर बारदाना नहीं पहुंच रहा है। बारिश का मौसम है, मंडी में अनाज पड़ा है, किसान को इंतजार करना पड़ रहा है, कब बारदाना मिलेगा, कब हमारी भराई होगी, कब हम फ्री होंगे। इसके अलावा जो एमिनिटीज होती हैं जो मंडी में होनी चाहिए, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, खाने का प्रबंध नहीं है, सिर्फ घोषणा मात्र ज्योति जी करते हैं। मैं बार बार यही कहता हूं आपकी डिबेट में, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सिर्फ घोषणाएं हैं। आज मैंने एक मंत्री का बयान सुना, मंत्री जी मंडी में बैठे थे, एक विधायक जी का बयान सुना, वो मंडी में बैठे थे और मंडी में अधिकारी कह रहे हैं कि मैं 2 दिन में ये जरूरतें पूरी कर दूंगा, नहीं हुई तो मेरे को फांसी तोड़ देना। एक मंत्री के सामने एक अधिकारी ये कह रहा है, तो कहां से आप उम्मीद लगा सकते हो कि ये सुविधाएं पूरी होंगी या किसान की जरूरतें पूरी की जाएंगी? और वो भी बैठे बैठे अधिकारी इतने रोब से मंत्री को कह रहा है। यानी यहाँ पर प्रशासन के द्वारा सरकार चलाई जा रही है। सरकार नाम की हरियाणा प्रदेश में कोई चीज नहीं है और सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के भरोसे छोड़ करके किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मांग करती है ज्योति जी, कम से कम 25,000 रुपए का मुआवजा और 500 रुपए गेहूं के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस दिया जाना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस आप लोगों से देखिए दोगुना आगे चल रही है, तो किसानों को तो ये लुभा लेंगे अपनी तरफ कि हम तो 50,000 रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खैर ठीक है, क्योंकि हुड्डा सरकार में कितना मुआवजा दिया जाता था ये भी हरियाणा के दर्शकों के सामने है, हरियाणा न्यूज के दर्शकों के सामने। अच्छा, डीपी कौशिक जी बड़ी शांति और बड़ी धैर्य से सुन रहे हैं। डीपी कौशिक जी, अब तक आपको किसी आरोप से कोई आपत्ति नहीं हुई? सरकार पर तो बहुत आरोप लगाए आपके साथी प्रवक्ताओं ने। 404 रुपए का 2 एकड़ खेतों का, 2 एकड़ फसलों का जिक्र कर रहे हैं कि मुआवजा दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो मुआवजा मिल रहा है वो नहीं मिला या पोर्टल नहीं खुला, कि बहुत सारी परेशानी है। प्लस मैं एक और बात इसमें ऐड कर दूं, 500 रुपए बोनस की जो विपक्ष मांग कर रहा है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी? आपकी आवाज कम मिल रही है सर। मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे, हेलो आ रही आवाज? जी आ रही ना जी, बोलिए। इस पार्टी का हिस्सा होता था बदकिस्मती से, जिन्होंने 400 क्या 200 रुपए की पता नहीं कितने चेक दिए। इन्होंने बद्री जी को पता नहीं गांव से कहां से उठाना है डाटा, छोटी डाटा की बात। दूसरी बात मैं बताऊंगा, 3,000 से 6,000 मुआवजा 10 साल में हुआ था कांग्रेस सरकार के अंदर, और वो भी साल 2-3 साल लगते थे। बद्री जी को अच्छी तरह पता है। इस सरकार में किसानों के प्रदेश के या हिंदुस्तानी किसान की चिंता भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इसमें एक बात ये भी कही जाती है कि 15,000 की जो आप बात कर रहे हैं 70% या उससे अधिक या उसके आसपास, तो अगर जिस वक्त गिरदावरी की जाती है उस वक्त नुकसान को 70 या 60 के आसपास पहुंचने ही ना दिया जाए, क्योंकि नुकसान को ही कम बता दिया जाए। ये भी बहुत बार किसान आरोप लगाते हैं। तो इतना मुआवजा देने की स्थिति या नौबत आती ही नहीं है। ज्योति, ऐसा कुछ भी नहीं है। जमींदार वहीं को होता है, गिरदावर होते हैं, उस पर बाकायदा उसका मुआवजा किया जाता है। और किसी किसान को उद्देश्य में तो उस किसान के वहाँ का नंबरदार भी होता है। सब लोगों के सामने डाटा लिया जाता है। ये सब गलत इसका प्रचार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। सरकार देखिए उस किसान के प्रति खड़ी है। जो हरियाणा का किसान है उसको इसकी भरपाई का जितना भी मैक्सिमम हो के सरकार देने का प्रयास कर रही है। ऐसा झूठे प्रचार करने से कोई फायदा नहीं होता पार्टी के बारे में। डाटा सही रखे। जो डिमांड थी किसान की वो वही 33 रुपए काटने की सरकार ने मांग ली है। तो जो भी होगा बेस्ट
किसान तक इसका मुआवजा पहुंचाने कार्य करेगी। और ये झूठा प्रशासन है या ये है वो, इस तरह की बातें मेरी पहले की सरकारों को पता था। रेड्डी साहब बोल रहे थे कि इस टाइम पे 15 करोड़ होता है, रेड्डी साहब ने 2 लाख सारी जमीन बेच कर भाग्य गुड़गांव की, आज वो जमीन 50 करोड़ की हो रही है। आप दे देने पैसे जाती उदा साहब सारे हिंदुस्तान लूट गया, सुन रहे थे जी, सारे हरियाणा की जमीन बेच गया। 25 साल ज्यादा जमीन ले रहा है अपना आप ही, जो 40,000 रुपये मिलेगा। अरे आज बड़ा रेट मिलेगा उसके बड़ा क्यों मिलेगा भाई? आज बड़ा रेट तो हम तो आज बड़ा रेट मांग रहे हैं, हम पुराना रेट थोड़ा मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं जो आज की जो वैल्यूएशन है, जो इन्फ्लेशन वैल्यूएशन है आज के हिसाब से आप मुआवजा देने की बात करो, आप पुराने क्यों उठा रहे हो? क्या करके गए थे? कौन सी जमीन छोड़ गए? सब जमीन का चाहिए। कौशिक साहब सच्चाई को सुनो, भागो मत। मैं कह रहा हूँ आज का जो रेट है आफ्टर इन्फ्लेशन, आज का रेट किसानों को दो। आप पुराने रेट की बात करो, आप 2014 का रेट दे रहे हो, आज 2023 का रेट दो। कम से कम 25,000 तो बनता ही बनता है, प्रपोर्शनल में भी 25,000 बनता है। पैसे की एक महकमा गिनाओ, हरियाणा का सरकारी महकमा एक निष्पत्ति आप लोग काम करते हो। मैं बताता हूँ सारे महकमों में आपने लूट का सूट कर रखी है। अरे तुमने सारा जगह खा गए, दिया आपने 4 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा कर करोड़ों रुपए इकट्ठे करने का काम आपने मलाई खाने का काम किया। आपको कौशिक पता होना चाहिए मेरा भाई, मलाई जो मलाई खाई है ना वो मलाई बचेगी नहीं। प्रदेश की जनता आपको देख रही है, प्रदेश की जनता आपकी लूट को देख रही है, प्रदेश की जनता ये देख रही है किस प्रकार आपने सबको लाठीचार्ज कर लिया, किस प्रकार किसानों को पिटा है, किस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को पिटा है। एक लाठी का बदला सरकार से लेगी जनता। करी साथी जो आवाज आपकी निकल रही है, इसकी ऐसी कैप लगेगी पब्लिक में बोल नहीं सकते, पब्लिक में जाकर आपकी जवान नहीं निकलती, आपकी जवान है ना पब्लिक के बीच में खड़े नहीं हो सकते, ना शहर में ना गांवों में। आपकी दुकान में सामान ही नहीं है। ठीक है, अभी सुन लीजिए बजरंग जी। एक तो देखिए डीपीजी किसी के बीच में नहीं बोले, डीपीजी किसी के बीच में नहीं बोले। एक बार के लिए तो मुझे लगा इनका फोन ही डिस्कनेक्ट हो गया है। बहुत शांति से इन्होंने सबको सुना। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, ज्योति जी ने अरे बजरंग दास जी सुनिए। सरकारी विभाग बता दे जहाँ बगैर निष्पत्ति है काम होता एक महकमा के। तो क्या ये विषय है? क्या ये विषय है? कहाँ चले जाते हैं आप लोग? डिरेल मत कीजिए डिबेट को। नहीं सुनिए, अभी इनको भी विषय पर बात करनी चाहिए। विपक्ष को जोर बताते, मैंने जिक्र नहीं किया। कहा मेरे कौशिक चलिए दोनों पीसीआर दोनों को म्यूट करें। मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचता आप लोगों को म्यूट करवाने के अलावा। राकेश बैस जी, सीएम कहते हैं कि गेहूं के एक एक दाने की खरीद की जाएगी, उस पर आप बताइएगा कितना भरोसा कर रहे हैं? एमएसपी जो केंद्र की ओर से दिया गया है, क्या वो काफी है? किसान कैसे देख रहे हैं? और तीसरी बात ये कि विपक्ष ये कहता है कि कम से कम 500 रुपए का बोनस तो दे राज्य सरकार, तो ऐसी कोई उम्मीद है सरकार से? 3 बात। ज्योति जी, मैं इससे पहले सभी पार्टियों से एक सवाल का जवाब चाहूंगा कि जेजेपी कहती है हम किसान हितैषी, बीजेपी कहती है हम किसान हितैषी, इनेलो कहती है हम किसान हितैषी, कांग्रेस कहती है हम किसान हितैषी। यदि सारी पार्टियां किसान हितैषी है तो किसान के ऊपर कर्ज क्यों बढ़ रहा है? किसान कर्ज के नीचे क्यों डूब रहा है? दूसरा सवाल मेरा, जब जो किसान की लागत बढ़ रही है उसको कम करने के लिए इन सारी पार्टियों के पास क्या विचारधारा है, किसके बारे में ये बात कर सकते हैं? तीसरी बात, आज आ जाए आज के विषय पे कि केवल किसान को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करना तो ठीक नहीं रहेगा। हाँ। क्योंकि देश की रीढ़ है किसान और उसको बचाना पड़ेगा। किसान के नाम पे राजनीति करने की छोड़ के किसान के लिए राजनीति करे
तो मेरी विनती है सभी पार्टियों से कि आप लोग इस तरह से ना चलें कि किसान कोई हमारे क्या नाम वोट के लिए रह गया है, उसका नाम वोट के लिए रह गया। अच्छा राकेश जी, जब आप सारी ही पार्टियों पर बात कर रहे हैं तो देखिए आप लोगों को पूरा हक है कि आप लोग सरकार की कमियां निकालें, सरकार पर आरोप भी लगाएं, आलोचना करें, लेकिन जब आप ईमानदारी से या निष्पक्ष होकर तुलना करते हैं, तुलना करके ही समीक्षा हो सकती है ना कि पिछली सरकारों ने क्या किया, तो आप वर्तमान सरकार को कहां खड़ी पाते हैं? देखिए क्योंकि मुआवजे की बात करें, एमएसपी की बात करें, अब तक तो सर्वाधिक है। हमें समझना पड़ेगा कि क्या देश में किसान के ऊपर कर्जा बढ़ा या नहीं बढ़ा। यदि ये पार्टियां अच्छी हैं, ये पार्टियां किसान के लिए अच्छा काम कर रही हैं, तो क्यों कर्जा क्यों बढ़ रहा है फिर? दूसरा, जब लागत बढ़ा के उसको राहत दिखा के यदि आप 90% उस पर बोझ लाद दें और 10% का लाभ देके आप कहो हमने 10% लाभ दे दिया, तो क्या किसान इस तरीके से बच पाएगा? हमें समझना पड़ेगा, बारीकी से उस तरफ काम करना पड़ेगा, ना कि केवल किसान के ऊपर एहसान करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी विनती है सभी पार्टियों से कि इस तरीके से ना बहस करें और ना इस तरीके से सोचें। मैं दीप कमल जी, क्योंकि ये बात मैं शुरुआत से लेकर चल रही हूँ, आपसे सवाल अभी मैंने नहीं पूछा। इनेलो कहती है 25,000 मुआवजा दें, क्योंकि राज्य कर्ज में डूबा के इससे ज्यादा सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती है। कांग्रेस पार्टी कहती है, आम आदमी पार्टी भी एक्टिव है इन दिनों हरियाणा में, वो भी कहते हैं 50,000 का मुआवजा दिया जाए। आप क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी 1 महीना पहले ही पंजाब में 15,000 रुपए मुआवजा दिया है और वहां की लागत हरियाणा से भी ज्यादा है। दिल्ली में थोड़े से किसान है, वहां पर ये 20,000 रुपए प्रति एकड़ देते हैं। हरियाणा पूरा एक कृषि आधारित राज्य है, तो यहाँ की राज्य सरकार अपनी क्षमता के अनुसार 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे रही है। 75% से ऊपर नुकसान होने पर हर एक किसान को दे रही है। मैं ये मानता हूँ कि हमारी सरकारें सक्षम हो 18,000, 20,000, 25,000 रुपए तक भी किसानों के नुकसान की भरपाई कर पाए, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसा हम चाहते हैं और हो पाएगा जिस दिन उस दिन वो सब भी सरकारें करेंगी। कोई भी सरकार होगी, इनेलो की आ जाएगी वो भी कर देगी, हुड्डा साहब आएंगे तो हुड्डा साहब भी कर देंगे। सक्षमता तो होनी चाहिए ना वैसे, लेकिन राजनीति करने के लिए जब आपके पास वक्त था, सरकार थी, तब तो 2-2, 4-4, 8-8 रुपए के चेक काटने थे आप लोगों ने। आज आप विपक्ष में बैठे हो तो 50,000 रुपए मांग लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? मतलब झूठ बोलना है तो उसमें क्या दिक्कत है? बजरंगदास गर्ग जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 2 फसलें होती है, तीसरी फसल लोग मुआवजे की देते हैं। कौन है वो लोग? उनको ढूंढ कर लाइए ना। मैं आज की खबर पढ़ रहा हूँ, कुछ लोगों ने किसानों के नाम पर ऐसी जमीन का मुआवजा मांग रखा है जहां पर ईंट का भट्टा लगा हुआ है, जहां पर बरसीन बो रखी है, ज्वार बो रखी है, गेहूं का चारा बो रखा है, पशुओं का चारा बो रखा है, जहां पर खेतों में घर बसा हुआ है, जहां पर कोई मंदिर बना हुआ है, वहां का मुआवजा मांग रखा है हरियाणा के किसान। दीप कमल जी, किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है। दीप कमल जी, किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो पोर्टल पे अपने नंबर सही डाल सके। इस तरीके से आप इसको ना माने। राकेश जी सुन लीजिए, आप सुनिए अभी राकेश जी कि किसानों का हक मत खाइए, ये जिम्मेदारी बनती है किसान यूनियनों की। तीसरी बात, एक और फसल होती थी हरियाणा में, मैं ये कहता हूँ यदि गल गया तो उसको ठीक करवा दें, इसमें क्या फर्क पड़ने लगा? उसको पोर्टल को खोल दें दोबारा। राकेश जी सुनिए, आपका उत्तर जब पूरा हो गया था उसके बाद ही मैं आगे बढ़ी थी। आप ये बताएं, आप लोग भी किसान कबीरे की पार्टी होने का दम भरते हैं दीप कमल जी, अगर ये पॉसिबल हो 50,000 रुपए मुआवजा करना, तो क्या आपकी पार्टी को अच्छा नहीं लगेगा? और आप कहते हैं कि आप भी किसान परिवार से आते हैं, तो औसतन कितनी लागत होती है गेहूं के खेत में? और अगर हम उसकी बात करें 2125 रुपए के हिसाब से अगर किसान आज बेच रहा है, तो कितना आप मानते हैं कि कितने रुपए का गेहूं हो जाता है? क्योंकि 50,000 रुपए प्रति एकड़ दे देना, ये तो लगता है कि गेहूं बेचकर जितना पैसा कमाएगा उससे भी अधिक है, जो विपक्ष कह रहे हैं। देखिए, मेरा तो सारा परिवार ही खेती करता है। 50 मन होती है 1 एकड़ में, यानी 20 क्विंटल के आसपास, 22 क्विंटल भी हो सकती है, 18 क्विंटल भी हो सकती है। 20 क्विंटल की एवरेज लगाओ, 2125 रुपए के हिसाब से 43,000 रुपए की गेहूं एक खेत में 1 एकड़ में ऑन एवरेज होती है। जहां अच्छे इलाके वहां 50-55 हजार रुपए की भी हो जाती होगी, लेकिन ऑन एवरेज 45 से 1,000 रुपए की गेहूं होती है। अब उसमें से 50,000 दे दे, 40,000 दे दे, अच्छा लगेगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा कि उससे पहले हमारी सरकार 18,000 दे दे, 20,000 दे दे, 22,000 दे दे, ताकि हम उसको टिकाऊ रख सके और हरियाणा को अच्छे से चला सके। मैं एक चीज महत्वपूर्ण कह रहा था, एक और तरीके की फसल होती थी हरियाणा में जो पिछले 3 साल में बंद हुई, उसको किसान करता ही नहीं था, उसको मंडी में बैठे हुए आड़ती करते थे, व्यापारी करते थे। बजरंगदास गर्ग जी के बहुत सारे साथी करते थे, इनकी शय में करते थे। उनका धान की फसल में तो खूब करते थे वो खेती, बैठे बैठे 1 महीने के अंदर किसानों से ली, महीने बाद
धान बेच दी महंगे रेट पर। ठीक है, यहाँ पर कागजों में चढ़ा दी, बाद में यूपी से या मध्य प्रदेश से या कहीं से मंगवा ली बिहार से सस्ती धान और यहाँ पर चढ़ा दी, यहाँ के शैलर के पास पहुंचा दी। वो फसल भी होती थी आपकी सरकार में भी हमने दिखाया है कि 75 क्विंटल से ज्यादा निकला है। दीप कमल जी, आपकी सरकार में भी हमने दिखाया है। व्यापारियों का खुलासा कर रहा हूँ, तो ये किसान नेता को क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत नहीं हो रही है। मुझे थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने विस्तार से अपनी अपनी बात कही, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। किसानों को लेकर जो सरकार दावे कर रही है कि हम अब तक का सबसे अधिक मुआवजा दे रहे हैं, साथ ही गेहूं को लेकर भी कहा जा रहा है कि एमएसपी भी जाहिर है सबके सामने की। इसके अलावा टूटे फूटे कैसी भी स्थिति में गेहूं है उसकी खरीद होगी, वैल्यू कट का वहन भी हरियाणा सरकार करेगी। इसके माध्यम से भी हरियाणा के किसानों को राहत देने का प्रयास किया गया है। ऐसे में सरकार के दावों और विपक्ष के आरोपों के बीच किसान क्या सोचते हैं, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।